नमस्ते शेन जी। मूव चेन। इस तरह गाड़ी का दरवाजा खोलने से हाथ दबने का खतरा रहता है, समझ गए? शेन जी, वो काम कैसे चल रहा है? वो लड़की मिल गई है। उस रात जिसने आपको बचाया था, वो है कस्बे के जियांग परिवार की बेटी। जियांग परिवार, चलो। बाहर निकलो। दादी, दादी आप ठीक तो हैं? तुम दोनों प्यारे बच्चे हमारे घर से निकल जाओ। लान लान तुम जाओ। 5 साल पहले तुम अब हमारे जियांग परिवार की नहीं रही। मैं जियांग परिवार की नहीं हूँ, लेकिन दादी तो जियांग परिवार की है। दादी, तुम लोग ये करके डर नहीं लगता कि मैं कंपनी की मुहर वापस ले लूंगी? जब तुम बीमार थी, तेरे प्यारे बेटे ने कंपनी और तेरे नाम की सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी। तुम प्यारी मेरी माँ को मारती है। प्यारी, तुम लोग। दादी, दादी डरा मत। दादी, मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। गाड़ी रोको, रोको, रुको। रुको। दादी, लान लान आप लेट जाइए। सुन, अब नहीं बोलूंगी तो शायद मौका न मिले। क्या क्या बोली आप? 4 साल पहले जो बच्चा तूने जन्मा था, शायद वो मरा नहीं है। 5 साल पहले मिस जियांग ने जो हाउ होटल में एक आदमी को बचाया था, और वह आदमी हमारे शेन ये ही थे। जो हाउ होटल? क्या वह 5 साल पहले जहाँ शिनलान को हादसा हुआ था वह होटल नहीं है? अरे तो ये बात है। बाई शिनलान जिसके साथ सोई थी वह तो हैदान के सबसे अमीर आदमी शेन ये निकले। तुम लोग मेरे बेटे को क्यों छोड़ दिया? अगर मेरे बेटे को एक माँ की जरूरत न होती तो मैं कभी नहीं आता जैसी गैर जिम्मेदार माँ के पास। भले ही मैं तुझे ले जाऊंगा, लेकिन तुझे अच्छे से मेरे बेटे का ख्याल रखना होगा, नहीं तो मैं तुझे बख्शूंगा नहीं। शेनये, आप निश्चिंत रहिए, वह हमारी शिन्याओं का भी बच्चा है। हाँ हाँ, हमारी शिन्याओं को बच्चों से बहुत प्यार है। आए। नहीं नहीं, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। तो मैं सबसे अमीर आदमी के बेटे की माँ हूँ, तो क्या अब मैं शेन ये से शादी करने वाली हूँ? प्रिंसिपल साहब, कल क्या आप प्रिंसिपल हैं? बाई मैडम, आपने क्या सोचा? मैं जल्दी से काम शुरू करना चाहती थी, लेकिन क्या आप मेरी एक बात मान सकते हैं? पहले से मेरी सैलरी एडवांस दे दीजिए, मुझे जरूरत है। ठीक है, आपने मेरी मदद करने का वादा किया तो मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मैं अभी आपको पैसे भेजता हूँ। अच्छा, थैंक्स प्रिंसिपल साहब। चार साल पहले तूने जिस बच्चे को जन्म दिया था, शायद वह मरा नहीं है। मिस बाई देखिए, बहुत सुंदर बच्चा है, मोटा सा। नहीं नहीं, बच्चा नहीं, मेरा बच्चा।
जाओ मत। नहीं। नमस्ते बाई लाओशी। बाई लाओशी, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। मेरा नाम जिन है, कृपया मेरे साथ आइए। तुम्हारा काम है समझाना, शेन आनान को समझाना कि वह यहाँ पढ़ने आए। उसके पिता हमारे शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। यह बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है। उसका मिजाज अजीब सा है। तुम सावधान रहना। ठीक है डायरेक्टर जी। बाई लाओशी, आइए। बाई लाओशी, छोटे साहब दूसरी मंजिल पर अपने स्टडी रूम में पेंटिंग कर रहे हैं। आप पहले ऊपर जाइए, मैं चाय बनाकर आपके लिए लाता हूँ। शुक्रिया। पेंटिंग। मुझे लगता है तू बेवकूफ है, बेकार है, ना बोल सकता है ना पेंट कर सकता है। सच में तू मुझे गुस्सा दिलाता है। मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, अगर तूने नहीं सुना तो मैं तेरी माँ नहीं रहूंगी। क्या रो रहा है? पेंट कर, पेंट कर, पेंट करना। देख, मैं तुझे मारती हूँ। तुम यहाँ कैसे आ? बाई शिनलान, तूने मुझे मारने की हिम्मत की? तुझे ही मारा है। यह थप्पड़ दादी के लिए है, तुझे बेशन पोती को सबक सिखाने के लिए। बटलर, जिन। मिस जियांग, आपको क्या हुआ? तुम कैसे बटलर हो? ऐसा कचरा कैसे अंदर आने दिया, घुसने दिया? माफ कीजिए मिस, ये है ओलिंगटन किंडरगार्टन से बहुत जोर से रेकमेंड किया गया होम ट्यूटर, छोटे बाबू को पेंटिंग सिखाने के लिए और लिखना। यह औरत कैसी टीचर है? निकाल बाहर। लेकिन शेन सर ने भी हाँ कही थी। मैं शेन आन आन की माँ हूँ। मुझे फैसला करने का अधिकार है कि बच्चे का टीचर कौन होगा। बाई टीचर, आप आज वापस चली जाएं। जिन जी, मैं आज ही आई हूँ, ऐसे वापस नहीं जा सकती। प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। तू एक बटलर से मांग रही है, क्या फायदा? रुकना चाहती है, घुटने टेक। मुझसे माफी मांग। मैं क्यों तुम्हारे सामने घुटने टेकूं? इस घर की, भविष्य की मालकिन हूँ। यहाँ मेरा ही चलता है। टीचर, मत जाओ। अच्छे बच्चे, टीचर नहीं जाएगी। औरत, हल्के से अपने गंदे हाथों से मेरे बेटे को मत छुओ। जिन, क्या तुम नौकरी छोड़ना चाहते हो? बाई टीचर, सॉरी, यहाँ आओ। क्या? जियांग शिन्याओ, तू क्या करना चाहती है? मेरे बेटे को पढ़ाना चाहती है तो मेरे सामने 100 सिर झुका। रुकिए। यह मेरा कोई काम नहीं है। ऑन क्लास ले रही है। आप लोग क्यों शोर मचा रहे हैं? शेन, ये पता नहीं ओलिंगटन ने क्या सोचा। ऐसा पागल टीचर कहाँ से लाए? जहाँ तक मुझे पता है, इस औरत को मेंटल प्रॉब्लम है और विदेश में कई साल इलाज कराया, तो वह नहीं हो सकती आन आन की टीचर। शेन, ये मैं विदेश गई थी, लेकिन मैं इलाज के लिए नहीं गई थी, बल्कि सैर सपाटे के लिए गई थी, और मैंने उपयोग किया खाली समय का, पढ़ाई की, चाइल्ड साइकोलॉजी। तुम्हें पागलपन है। बहुत हो गया। ऑन, अगर तुम्हें यह टीचर पसंद नहीं, पापा उसे जाने को कह सकते हैं। शेन, ये आप मेरी 2 क्लासें ऑडिट कर सकते हैं। अगर मुझसे कहीं कोई गलती हो, आप कभी भी मुझे निकाल सकते हैं। ऑडिट करने की कोई जरूरत नहीं, अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। शेन, ये लगता है आपके घर में जिसे देखभाल की जरूरत है, सिर्फ आन आन ही नहीं, कुछ बड़े लोगों को भी, उनकी भी अच्छी तरह देखभाल होनी चाहिए। बाई शिनलान, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने साफ साफ कहा, शेन परिवार के आचार व्यवहार में सुधार की जरूरत है। तुम बहुत हो गया। झांग के जियांग मैडम को बाहर ले जाओ।
बाय टीचर। शुरू कीजिए। शेन आनंद, तुम एक छोटे बहादुर लड़के हो, तो आगे से सीखना होगा अपनी रक्षा खुद करना, समझ गया? बहुत अच्छे हो, चित्र बनाओ। यह औरत, यह कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही है? लगता है कहीं देखा है इसे। सोचा नहीं था सिर्फ पैसे कमाने वाले शेन जी बच्चे की शिक्षा पर काफी ध्यान देते हैं। इतनी देर से क्या बनाया? मैं जांच करूं। मैंने पैसे देकर आपको पढ़ाने के लिए रखा है और अब नतीजे देखने का समय है। शेन जी, यह चित्र अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अभी नहीं दिखा सकते। और कितना समय? अरे बदमाश लड़के, पूरे दिन पढ़ाया, गुरु मिलते ही बात को भूल गया। तो शेन जी, क्या मैं यहाँ रहकर पढ़ाना जारी रख सकती हूँ? मुझे दिखाओ तुमने क्या बनाया है, तो आप रह सकती हैं। आप मुझे रहने दें, तभी मैं आपको दिखा सकती हूँ हमने क्या बनाया है। आप है ना? बाय बाय मैडम, बाय, फिर मिलेंगे। बाय जिनलैन। तुम शेन परिवार में घुस गईं, आखिर तुम्हारा क्या मकसद है? मैं तो तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या मेरा बच्चा सच में नहीं मरा था? बेशक मर गया था। क्या तुमने बच्चे का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं देखा? डेथ सर्टिफिकेट? वो तो आसानी से मिल जाता है, इससे कुछ साबित नहीं होता। हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर और नर्स हैं, सब गवाह हैं। अगर तुम जांच करना चाहती हो तो सीधे उनसे पूछ लो। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर जांच करूंगी। बाय जनलान, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मेरे मंगेतर के पास जाने की कोशिश मत करना। शेन साहब, सच में आपके मंगेतर हैं? शेन साहब, बेशक मेरे मंगेतर हैं। हमारा बच्चा भी 4 साल का है। क्या इसमें कोई शक है? तो सुनो, मत सोचना कि तुम मेरे रिश्तेदार बन सकती हो और शेन साहब के करीब आ सकती हो। मैं अपनी काबिलियत से पढ़ाती हूँ, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। क्या हंस रही हो? शेन साहब, असल में मैं लौट आई हूं, तो इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी कि आनंद के लिए कोई नया टीचर रखा जाए। मेरे पास एक आइडिया है। एक बच्चों की पार्टी रखते हैं जिसमें किंडरगार्टन के सभी दोस्तों को बुलाया जाए, ताकि सब मिल जुलकर मौज करें। शायद आनंद को दोस्त मिल जाए तो वह किंडरगार्टन जाने लगे। ठीक है, तुम इंतजाम करो। शेन साहब, देखिए बहुत रात हो गई है। तुम सिर्फ मेरे बच्चे की माँ हो, मेरी औरत नहीं। कृपया अपनी हैसियत पहचानो और संभल कर रहो। जिन ग्वानजिया, आज क्यों नहीं दिख रहे शेन ये और छोटे साहब? वे बाहर ही थे। वे दरवाजे की ओर देख रहे थे, चिंतित लग रहे थे। पापा, जाओ। क्या तुम मुझे याद कर रहे थे? हाँ। आनंद, क्या तुम चाहते हो स्कूल जाकर पढ़ना? बाय शिनलान, मैंने बच्चों की पार्टी का इंतजाम कर लिया है। जब आनंद के दोस्त बन जाएंगे तो वह खुद ही चाहेगा स्कूल जाना।
आनन अभी पार्टी के लिए तैयार नहीं है। आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो सकता। मैं बच्चे की माँ हूँ। जैसा मैं कहूँगी वैसा ही होगा। जैसा मैं कहूँगी वैसा ही होगा। तुम जैसी एक घरेलू ट्यूटर को यहाँ हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सच में आनन की चिंता करती हैं, तो आपको बच्चे की राय लेनी चाहिए। आनन, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? स्कूल जाना। स्कूल जाना? मेरे बेटे को मत छुओ। निकलो। आनन, थोड़ा हल्के से पकड़ो। बच्चे को दर्द हो रहा है। तुम यहाँ आओ। आनन, माफ करो। टीचर तुम्हारी माँ नहीं है। माफ करो। शेन जी, बाय मैडम। मैं आई हूँ। क्या मैं आपके काम में बाधा डाल रही हूँ? बाय मैडम, आप कभी भी मेरे पास आ सकती हैं। बैठिए। मैं आज आई हूँ आन के बच्चों की पार्टी के लिए। मुझे चिंता है, बच्चा अभी तक सक्षम नहीं है इतनी भीड़ में ढलने के लिए। सच में बच्चा इस माहौल के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं पहले हमेशा सोचता था बच्चा ऑटिस्टिक है माँ के प्यार की कमी के कारण। बाद में बच्चे की माँ मिल गई। स्थिति में सुधार नहीं हुआ बल्कि और बिगड़ गई। जब तक आप नहीं आई, मुझे एक उम्मीद की किरण दिखी। बच्चा बीमार है। माता पिता होने के नाते थोड़ा और धैर्य रखना चाहिए। अरे हाँ, अगर आप चिंतित हैं, बच्चों की पार्टी आन के लिए अच्छी नहीं है। आप भी आ सकती हैं। शायद आन की मदद हो सकती है दूसरे बच्चों को स्वीकार करने में। मैं? चिंता मत कीजिए, मैं झांग सहायक को कहूंगा आपके लिए गाउन तैयार करवा दूंगा। आहा, एक बच्चों की पार्टी, गाउन पहनने की जरूरत नहीं है ना? मैंने जिन बच्चों के माता पिता को बुलाया है सभी अमीर और प्रभावशाली हैं। हमें सादा नहीं दिखना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप सादी हैं। क्या हम पहले मिले थे? चूंकि शेन जी पहले से सगाई हो चुकी है, तो आपको सावधानी से बोलना और चलना चाहिए। यह बच्चे के भले के लिए है। मंगेतर, मैं तुमसे कह रही हूँ, शेन परिवार का छोटा साहब अपनी माँ मिल गया है। लेकिन मैं देख रही हूँ छोटे साहब को अपनी माँ से ज्यादा करीब नहीं है। तुम्हें नहीं पता ना, यह औरत पहले छोटे साहब को छोड़ दिया था, अब उसे नापसंद किया जा रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे पति कहते हैं शेन जी उससे शादी करने का इरादा नहीं रखते। हाँ बिल्कुल। मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, मैं शेन आनन की माँ हूँ। भविष्य में शेन परिवार की पत्नी हूँ। आज तुम लोग मेरे सामने ऐसे बोलने की हिम्मत कर रहे हो तो बाद में मैं हिसाब लूंगी। सावधान रहना। चलो। यार वाकई छोटू, मैं तुझसे कह रही हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे मार डालूंगी। जैसे एक चींटी को मारना उतना ही आसान। बोलना, बोलना। आनंद, कैसा है? क्या तूने मुझे याद किया? नहीं, तुझे नहीं टकराने दूंगी। बाय शिनलान, आज यहाँ मैं और मेरा बेटा ही मुख्य है। जियांग शिन्याओ, मैं आज यहाँ रहूंगी आनंद के साथ। तू जहाँ चाहे वहाँ जा, मुझसे दूर रह। तू क्या बला है? तुम ऐसा मत करो। क्या कर रही हो? हा 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 हा। सब लोग जल्दी आओ देखो। बाय शिनलान, तेरा यह गाउन क्या कचरे के ढेर से उठाया हुआ है ना? तू वैसे भी तेरी जैसी औरत
बस ऐसा कचरा पहनने लायक है। छोड़ो मुझे। तुम क्या कर रही हो? शेन ये बाई शिनलान वह बच्चे की पेरेंट नहीं है। मैंने उसे आमंत्रित नहीं किया, उसने खुद बेशर्मी से आ गई। वह अभी वहां थी, बहुत शोर मचा रही थी। आप जल्दी से उसे बाहर निकाल दीजिए। बाई मैडम, मैंने उसे आमंत्रित किया था पार्टी में शामिल होने के लिए। क्या आप नाराज हैं? चलिए। बाई मैडम, लगता है आप इस माहौल के अभ्यस्त नहीं हैं। वो बाहर इतने सारे मेहमान हैं। क्या शेन ये को मेहमानों का स्वागत नहीं करना चाहिए? असल में मुझे भी यह माहौल पसंद नहीं। बच्चे के लिए कोई चारा नहीं है। हाँ, यह भी सही है। कपड़े धोने के बाद मैं आपको वापस कर दूंगी। जल्दी नहीं है। हाँ बाई मैडम, पहले आपने मंगेतर का जिक्र किया था। इसका मतलब क्या है? बाई मैडम से जानना चाहता हूं। वो हाँ, आपकी निजी बातें मुझे भी ठीक से नहीं पता। मुझे लगता है बाई मैडम, आप जल रही हैं। हेलो। गूंगा तेरी माँ तेरे पिता के पैसों के लिए वापस आई है। उसे तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं है। हाँ माँ, तुम्हें कूड़े की तरह फेंक दिया। मेरी डिजाइनर ड्रेस क्या कर रही हो? मिस चियांग, मेरे बेटे को तुम्हारे बेटे ने चोट पहुंचाई, देखो इसका क्या हिसाब होगा। प्यारे, मार खाने लायक है। रुको, बात साफ किए बिना कुछ पूछे मार रहे हो, क्या यह बहुत जल्दबाजी नहीं है? बाई शिनलान, फिर से तुम? मैं अपने बेटे को सिखा रही हूँ, तुम्हें क्या? इतना छोटा और चोट पहुंचा रहा है, इसे सबक सिखाना चाहिए। तुम में से किसी ने ऑन को मारते देखा? अरे, मैंने साफ देखा, ये दो बच्चे पहले ऑन को मार रहे थे। सच जानना चाहते हो? ठीक है, शेन परिवार के यहाँ हर जगह कैमरे हैं, लाओ देख लो। आन क्या हुआ तुम्हें? मेरा बच्चा, कोई तो आओ, इसे ले जाओ, जल्दी से ले जाओ। आन, तुम मुझे छोड़ो। आन। बाई शिनलान, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम जा सकते हो। जियांग शिन्याओ, क्या तुम सच में शेन आन की माँ हो? बेशक मैं शेन आन की माँ हूँ। तो फिर क्यों आन के कंधे पर एक तिल है? कैसा तिल? 4 साल पहले जो बच्चा मैंने जन्म दिया था, उसके कंधे पर बिल्कुल वैसा ही तिल है। दुनिया भर में कंधों पर तिल वाले बच्चे बहुत सारे हैं, तो क्या जिसके भी कंधे पर तिल है वह सब तुम्हारे बच्चे हैं? ठीक है, तो मुझे साफ साफ देखने दो। शेन साहब, मेरा बेटा जानबूझकर नहीं था, कृपया हमें माफ कर दीजिए। शेन साहब, हमें छोड़ दीजिए। झांकाई, मैं हैचिंग में उन्हें नहीं देखना चाहता। शेन साहब, हमें माफ कर दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। ले जाओ। शेन साहब, आप सारी गलती दूसरों पर डाल रहे हैं, यह ठीक नहीं लगता।
देखो देखो ये क्या हो रहा है, सच में। मेरे काम तुम्हें सिखाने की जरूरत है। तुम्हें शुरू में पिछवाड़े नहीं जाना चाहिए था। हर वक्त आन आन पर नजर रखनी चाहिए थी। तुम आन आन की ट्यूटर हो, हर वक्त उसके साथ क्यों नहीं रही? मैं उस वक्त तुम्हारे साथ ही थी ना। यही मेरा तरीका है। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं तो जाओ। वास्तव में जन्म चिन्ह है। बाई शिनलान, तुम अपने बेटे से मिलना चाहती हो? कोई रास्ता नहीं। माँ, आप अब अस्पताल जाओ, दादी को ले जाओ। क्या कुछ हुआ है? इतना मत पूछो, मेरी बात मानो बस। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो जल्दी करो। आन आन। शेन्ये, मैंने कहा था यह औरत आसान नहीं है। बाय मैडम, तुम आधी रात में घुस आए। मेरे आन आन के साथ क्या करना चाहती हो? मैं सिर्फ आन आन की चिंता कर रही थी। आन आन की चिंता? तुम खुलकर आ सकती थी। अंदर आओ। चोरी छिपे क्यों आना? मैं तो खुलकर आना चाहती थी। क्या तुम मुझे आने दोगी? आन आन। आन आन, तुम्हें क्या हुआ? आन आन, तुम्हें क्या हो गया? शेन्ये, देखो, यह औरत चुपके से आन आन को इंजेक्शन दे रही है। यह हमारे बच्चे को मारने की कोशिश है। मैंने नहीं किया, यह मेरा नहीं है। जल्दी से पारिवारिक चिकित्सक को बुलाओ, जल्दी। अरे शेन जी, छोटे साहब की हालत स्थिर हो गई है। एक रात और देख लें, कुछ हो तो मुझे बुला लीजिए। ठीक है। बाई शिनलान, मुझे पता है तुम मुझसे जलती हो, लेकिन तुम्हें कुछ हो तो मुझसे आकर लो। कितना बेरहम है तू। तूने एक 4 साल के बच्चे पर हाथ उठाया। मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं किया। बाय मैडम, जब तक आन आन नहीं जागता आप यहीं रहिए। दुआ करना आन आन ठीक हो, वरना मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। बाई मैडम, चलिए। बाई जी, आज यहीं आराम कर लीजिए। मिस बाई, आपकी दादी नहीं मिल रही। जल्दी ढूंढिए। नहीं, एक स्वस्थ इंसान कहाँ गायब हो सकता है? हेलो, जियांग शिनयाओ, दादी नहीं मिल रही, प्लीज मुझे बाहर निकलने दो। आखिरकार तू मुझसे मांग ही रही है। बाई मैडम आन आन की इतनी फिक्र करती थी, तो आन आन को क्यों चोट पहुंचाया? नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है। शेन जी, वो औरत भाग गई है, देखिए उसने मुझे मारा भी। ये घाव थोड़ी देर में भर जाएगा। मुझे परवाह नहीं, शेन जी को मेरा और बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। तुरंत लोग भेजो। आईचेंग को सील कर दो। बाई शिनलैन को पकड़ो। नर्स, मेरी दादी कहाँ है? मैंने एक आदमी और एक औरत देखा, आपकी दादी से बात कर रहे थे। उन्होंने आपकी दादी को जिस तरह बुलाया, सुना। लगता है वे आपकी दादी के बच्चे हैं, शायद आपके रिश्तेदार होंगे। रिश्तेदार? क्या वही है? दादी,
दादी, आधी रात को क्या शोर मचा रही है? आधी रात को तुम लोगों ने दादी को कहाँ छिपा दी? बाई शिनलान, वह मेरी सगी माँ है। अब से हम खुद देखभाल करेंगे। बस तुम जैसे बाहरी को दखल देने की जरूरत नहीं। पहले तुम लोग ही थे जिन्होंने बेरहमी से दादी को निकाला था और अब वापस लाकर देखभाल कर रहे हो। तुम यह मत समझो कि मुझे नहीं पता तुम लोगों के मन में क्या चल रहा है। बदमाश लड़की, अब तू ही है जो दादी को पकड़े हुए है, दादी को जाने नहीं दे रही। तू फिर क्या सोच रही है? मैं बस दादी का इलाज कराना चाहती हूँ। यह जरूरी नहीं है। आधे इलाज के बाद दादी को बहाना बनाकर हमें ब्लैकमेल करोगे। मैं चाहे कितनी भी मुश्किल झेलूं, तुम लोगों से एक पैसा भी नहीं मांगूंगी। बोलना बहुत आसान है, जब तक कि तू उस बूढ़ी को है चेंग से ले जाए। फिर कभी वापस मत आना, हमें परेशान मत करना। लेकिन है चेंग में सबसे अच्छा इलाज है। दादी का इलाज यही होना चाहिए। मैं कहता हूँ जल्दी निकल यहाँ से, वरना बाद में तुझे कभी अपनी दादी से नहीं मिलने दूंगा। चल, जल्दी चल। लान 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 लान। दादी, 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 मुझे छोड़ दो। दादी, जल्दी भागो, छोड़ो। निकल। मैं जाती हूँ। मैं दादी को ले जाती हूँ। मैं है चेंग छोड़ देती हूँ, चलेगा? दादी, हम पहले गांव वापस चलते हैं। जब मैं दूसरे अस्पतालों से संपर्क कर लूं तब मैं आपको इलाज के लिए ले जाऊंगी। हाँ। लान लान, तेरा माथा इतना गर्म है, क्या तुम बीमार हो? मैं जवान हूँ, कोई बात नहीं। जल्दी बैठ जाओ। यह सब मेरी इस बूढ़ी औरत की वजह से है। तुम पर बोझ बन गई हूँ। दादी, आप ऐसा नहीं कह सकती। मैं अब सिर्फ आप ही मेरी एकमात्र परिवार है। मैं तो बस चाहती हूँ कि आप ठीक रहें। पता नहीं अब आनान और बाकी लोग कैसे हैं। तुम्हें याद है बचपन में हमारे आंगन में वह चक्कर? दादी गर्मियों में वहीं बैठना पसंद करती थीं, तुम्हें लोरी सुनाती थी। सफेद मुर्गी, दीवार खरोंचे। शेन, ये बाई जी। जिन गुआनजिया, मेरी दादी कहाँ है? चिंता मत कीजिए, आपकी दादी दूसरे कमरे में है, फैमिली डॉक्टर से इलाज करवा रही हैं, अब ठीक है। कल क्या शेन ये हमें वापस लाए थे? हाँ, कल शेन ये जब आपको उठाकर लाए थे, हम हैरान हो गए थे। इतने सालों में कभी नहीं देखा था शेन ये को इतना किसी की चिंता करते हुए। अगर आन आन वह बच्चा है तो शेन ये क्या 5 साल पहले का वह आदमी है? तुम हंस क्यों रही हो? धन्यवाद, आपने मुझे बचाया। बाई लाओशी, तुमने तो बहुत अच्छा सोचा। अपराध छुपाकर भागने के दौरान दादी को भी ले आई। बोल, तुम मेरे बेटे को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहती हो? आन आन मेरा छात्र है, मैं अपने छात्र पर हाथ कैसे उठा सकती हूँ? तुम आन आन के कमरे में गई थी और आन आन को कुछ हो गया। जियांग शिन याओ तुमसे मिलने आई थी और तुमने उसे मारकर भाग गई। ये सब बातें तुम कैसे समझाओगी? जब आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, मैं जो भी कहूँ वह गलत ही होगा। तुम उस रात का आदमी क्या सच में वही था? बहुत अच्छा, मैं अभी फैमिली डॉक्टर को हटा देता हूँ। तुम्हारी दादी को उनके हाल पर छोड़ दूं? नहीं। या तुम्हें फिर से बंद कर देना चाहिए। मैं देखने गई थी आन आन के कंधे पर निशान। तुम उसका निशान क्यों देख रही थी? क्योंकि मैं शेंगे। आन आन जाग गया है, पापा को पुकार रहा है। मुझे पापा चाहिए।
पापा पापा अनंत तुमने बहुत तकलीफ उठाई, माँ देखूं कहीं दर्द तो नहीं। एक दिल से पक्का नहीं कह सकते। अगर शेन जी को बिना बताए और अनंत के साथ डीएनए टेस्ट करवा सकते थे। बाई मैडम, अनंत बाई मैडम मत जाइए। ठीक है, मैडम नहीं जाएंगी, मैडम तुम्हारे साथ है। बाई मैडम, धन्यवाद, आपने मुझ पर भरोसा किया कि मैंने किसी से नहीं लड़ा। बेशक मैडम तुम पर भरोसा करती है। हमारा अनंत बिल्कुल अच्छा बच्चा है ना? बाई मैडम, मैं प्ले स्कूल जाना चाहता हूँ। पापा, क्या मैं जा सकता हूँ? बस तुम्हारी सेहत ठीक रहे, कभी भी जा सकते हो। मुझे बाई मैडम से पढ़ना है। ठीक है, मेरी शानदार पेंटिंग अभी खत्म नहीं हुई। मुस्कान दो। हाँ हाँ हाँ, लानत है इस प्यारे बच्चे पर, इतना करके भी नहीं मरा। पहले से पता होता तो और जहर डाल देती, इस हरामी को मार डालूंगी। जी मैडम, मेरा यह डेस्क और कुर्सी क्या बदल सकता है? नॉर्मल वाला। तेरी जैसी हमारे साथ बैठने लायक भी है। समझ मत ले कि मैं नहीं जानती तू तथाकथित टीचर है जिसने कॉलेज भी पूरा नहीं किया। हमारी ऑर्लिंगटन की टीचर्स कम से कम मास्टर्स तो की हुई हैं। मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया, लेकिन मेरे पास है चाइल्ड साइकोलॉजी का सर्टिफिकेट। वो नकली सर्टिफिकेट कौन जाने तूने कहां से काले बाजार से खरीदा। शी मैडम, आप डायरेक्टर से कहें जरूर करवाना चाहिए। इस सिफारिशी औरत को स्कूल से निकाल दो। वह हमारे स्कूल में सिर्फ स्कूल का स्तर गिराएगी, हमारी पढ़ाई पर असर डालेगी। बाई शिनलान, अगर मैं तू होती तो शर्म से मुंह ढक लेती, खुद इस्तीफा दे देती। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं क्यों जाऊं? बाई शिनलान, जो मीठा न माने वह कड़वा खाएगा। क्या ठीक है? शी मैडम, ये क्या कर रही हैं? बाई मैडम की काबिलियत सबको दिखती है, आप लोग ये क्या, किस हक से उसे नौकरी से निकाल रहे हैं? यान सर, तुम इतना उसका साथ दे रहे हो, ऐसा तो नहीं कि तुम इस औरत को पसंद करने लगे हो। कुछ लोगों का दिल गंदा होता है तो उन्हें सब गंदा दिखता है। तू निकलेगी या नहीं? मैं क्यों निकलूं? प्रिंसिपल ने मुझे काम दिया था कि शेन ऑन बच्चे को समझाऊं, ओलिंगटन में पढ़ने आए। मैंने वो कर दिखाया, तो मैं क्यों जाऊं? नामुमकिन है। मैं कई बार गई, लेकिन उसे स्कूल आने के लिए नहीं मना पाई। तुम तो कुछ ही दिन पहले आई हो। शेन आन वह स्कूल आ गया। शेन आन अभी आ रहा है, संभव है या नहीं अभी पता चल जाएगा। बाई शिनलान, मैं आज यहाँ साफ कह देती हूँ, अगर थोड़ी देर में शेन आन स्कूल नहीं आया तो तू यहाँ से तुरंत निकल जा, और अगर वहाँ आ गया तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। श्रीमती शी, आप जल्दबाजी न करें, आप अगले सेमेस्टर में हेड बनने वाली हैं। आप लोग निश्चिंत रहिए, शेन आन कभी नहीं आएगा ओलिंगटन में पढ़ने। ठीक है, मैं स्वीकार करती हूँ। अगर शेन आन नहीं आया तो मैं आज ही चली जाऊंगी। बाय मैडम, आप जल्दबाजी न करें। मैंने सुना है शेन आन से निपटना मुश्किल है। जो भी गए वे सब खाली हाथ लौटे। बाई मैडम, शेन परिवार से फोन आया, बोले शेन आन क्लास आएगी। डायरेक्टर, क्या सच में शेन आन किंडरगार्टन आ रही है? डायरेक्टर, शेन आन नई स्टूडेंट है, उसे एक सीट दे दो बस। जिन टीचर्स की अभी क्लास नहीं है वो सब मेरे साथ स्कूल के गेट पर चलें। चलो। अभी तक नहीं आई। हाँ, हैरानी है, इतनी देर हो गई, अभी तक कोई नहीं आया। डायरेक्टर, बाई शिनलान ने हमें बेवकूफ बनाया। वो फोन कॉल जरूर उसने किसी से शेन परिवार बनकर करवाया होगा। जब सबको यकीन हो गया फिर एक और कॉल आया कि अभी कुछ काम है, नहीं आएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। बाई मैडम, आप एक फोन कर तो देखिए, पूछिए क्या मामला है। आन ने कहा कि वो आएंगे तो जरूर आएंगे। सब लोग घबराएं नहीं, थोड़ा और इंतजार करें। हम बाई शिनलान, तुम जैसे लोग बिना डिग्री और झूठ बोलने वाले, तुम्हारा हक नहीं बनता ओलिंगटन में रहने का। डायरेक्टर, ये इंसान किंडरगार्टन में नहीं रह सकता। अगर ये नहीं गई तो हम सब नहीं मानेंगे। हाँ। हम नहीं मानते। क्या हक है? जल्दी निकलो यहाँ से। क्या हक है? जल्दी चलो। सब लोग पहले शांत हो जाएं, ठीक है? थोड़ा और रुकिए। हम सब एक ऐसे इंसान का इंतजार कर रहे हैं जो आएगा ही नहीं, इस वजह से दूसरे बच्चों की पढ़ाई खराब हो गई।
इसका हर्जाना बाई शिनलान को अकेले उठाना चाहिए। हरजाना उसे देना चाहिए। हरजाना दो, हरजाना दो, हरजाना दो, हरजाना दो, हरजाना दो, दो। बस बस। बाय मैडम। अब क्या होगा? ऑर्लिंगटन से निकलो। बाहर निकलो। सुन रही हो? निकलो यहाँ से। क्या कर रही हो? निकल। ये स्कूल है, तुम क्या कर रहे हो? बाई मैडम, बाई मैडम, बाई मैडम। अब तुम पर बात होगी। आज तुम लेट हो गए, पता है? सॉरी बाई मैडम, सब पापा की गलती है। शेन जी इधर आइए। हूँ। जय टीचर, आप आज नौकरी छोड़ने वाली हैं या कल नौकरी छोड़ रही हैं? बाई शिनलान, तुम हद कर रही हो। टीचर होकर अपनी बात से मुकरना, यह तो बच्चों को बिगाड़ देगा। तो क्या? मैं आज ही इस्तीफा दे दूंगी। ठीक है, जाओ जी टीचर। जियांग जी। जली टीचर, बदला लेना चाहती हैं? हाँ, वो बाई शिनलान वाकई बहुत ज्यादा है। बस तुम मेरे साथ काम करो, मैं न सिर्फ तुम्हारी नौकरी बचा सकती हूँ बल्कि तुम्हें शेन परिवार में काम करने भी रख सकती हूँ। जियांग जी, आप बस हुक्म दीजिए। यह मेरी जान आपकी है। लैन लैन, हाँ। तुम आज शेनिये के घर नहीं गई? मैं अभी किंडरगार्टन से वापस आई हूँ। कोई बात नहीं, बाद में जाऊंगी। मुझे लगता है यह शेनिये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा बाहर कहा जाता है कि वह बेपरवाह है। हाँ, वह अच्छा है। तुम और वह शेनिये। दादी, दादी आप ऐसा मत कहिए। वह मेरे छात्र के अभिभावक हैं। हमें रिश्ते में उलझना नहीं चाहिए। दादी को लगता है तुम और शेन ये एक दूसरे के लिए बने हैं। आप मेरी भी फिक्र करती हैं। अब आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। चिंता मत करो। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? अगर अच्छा नहीं बनाया तो सजा मिलेगी। तू बच्चा है, पहले तूने मुझे बहुत परेशान किया है। अब मैं तुझे दिखाऊंगी कि आज्ञाकारी बच्चा क्या होता है। अरे, खून बह रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये उंगलियां दिल से जुड़ी हैं, दर्द तो होगा ही। दादी, मैं पहले शेन ये के घर जाती हूँ। मुझे चिंता है कि आन मेरा इंतजार कर रहा है। तो जल्दी जाओ, बच्चे को देर मत लगाओ। आप सेब खाइए। ठीक है, रास्ते में सावधान रहना। हाँ। तू जो नहीं भौंकने वाला कुत्ता है, उससे निपटने के लिए मेरे पास बहुत तरीके हैं। मिस जियांग, इस तरह चुभाने पर खून नहीं निकलता और घाव नहीं दिखता। तुम बस जारी रखो। अब यह बदमाश लड़का मेरे अधीन है। बदमाश, अगर तूने फिर से बाई शिनलान के करीब गया तो मैं रोज तुझे सजा दूंगी। जियांग मैडम, छोटे साहब क्यों बाई शिनलान के साथ इतने अच्छे हैं? क्या बाई शिनलान ने उसे कोई जादू कर दिया है? तू उसे कम मत समझ बाई शिनलान। वो न सिर्फ बच्चों को मनाती है बल्कि आदमियों को भी बेवकूफ बनाती है। मुझे पता था ये औरत आसान नहीं है। मेरी राय में बेहतर होगा कि बाई शिनलान को निकाल दिया जाए। अरे नालायक, तूने मुझे धक्का दिया।
क्या तू जीना नहीं चाहता? हम रुको, मार डालूंगी तुझे। बच्चे को मारती हो, तुम कैसी माँ हो? बाई शिनलान, मैं अपने बेटे को सिखा रही हूँ, तेरा क्या काम है? छोड़ो। बच्चे से माफी मांग, मुझे छोड़ो। माफी मांगेगी या नहीं? तुम मुझे छोड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने कहा माफी मांगो। अलग करो। माफी मांगो। बाई शिनलान, मैं तुझे मार डालूंगी। आजा। आप शांत हो जाइए, देखो तुम लोग कैसे दिख रहे हो। मैं शांत नहीं हो सकती। जो मेरे बेटे को छुएगा उससे लड़ूंगी, मैं उससे जान ले लूंगी। ऑन 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 ऑन। तू ठीक है ना? कोई चोट तो नहीं लगी? शेन, ये आपने सब देख लिया। यह औरत है, बार बार मुझे तंग करती है और वह भी शेन घर में मुझे सताती है। बिल्कुल भी शेन ये आपको अहमियत नहीं देती। आखिर क्या बात है? शेन ये यह आनोन को मारपीट और डांट फटकार वाली शिक्षा देती है। ऐसे बच्चे की बीमारी और भी बिगड़ जाएगी। आन मेरा बेटा है, 9 महीने पेट में रखकर मैंने उसे जन्म दिया है। मुझसे ज्यादा कोई उससे प्यार नहीं करता। तू कहती है मैं उसे मारती हूँ। मुझे लगता है तू मुझसे नफरत करती है। तू सच को झूठ बनाती है। तू मुझ पर झूठा आरोप लगाती है। आखिर कौन उल्टी सीधी बातें बना रहा है? शीलाओशी, आप बताएं, अभी किसने मारा? यही है, यही जैसे ही अंदर आई मारने लगी। मैं और जियांग मिस छोटे साहब को पेंटिंग सिखा रहे थे, अच्छी तरह से पढ़ा रहे थे। यह आते ही झगड़ा शुरू कर दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। शेन, यह झूठ बोलती है। शेन, ये मैं आपको और बताती हूँ, बाई शिनलान उसके पास टीचिंग डिप्लोमा बिल्कुल नहीं है। उसने कॉलेज भी पूरा नहीं किया और आउलिंगटन में पढ़ाने आ गई। उसने हम सबको धोखा दिया है। बाई लाओशी, क्या यह सच है जो वह कह रही हैं? मेरे पास शिक्षा डिप्लोमा नहीं है, लेकिन आनान के लिए मेरा प्यार किसी भी शिक्षक से कम नहीं है। आपने अभी जो कहा वो कौन तुम्हारे बेटे को छू सकता है? इसका मतलब क्या है? मैं हमेशा से छोटे साहब को अपने बच्चे की तरह मानती थी। बस जुबान फिसल गई। थू, बेशर्म। तू मेरे बच्चे को हड़पना चाहती है और फिर शेन ये को बहकाना चाहती है। नहीं, मैंने नहीं किया। ट्यूटर का आचरण ठीक नहीं है, फिर वह कैसे पढ़ा सकती है? शेन, ये ऐसी औरत घर में नहीं रहनी चाहिए। यह शेन परिवार की बदनामी करेगी। शेन, मैं तो बस चाहती हूँ आन को अच्छी तरह पढ़ाना। मैंने किसी को बहकाया नहीं है। होना, कौन जानता है तुम्हारे और क्या बुरे इरादे हैं। बहुत हो गया। बाई मैडम, आप थोड़ी देर के लिए चले जाइए। लेकिन मैं। बाई मैडम नहीं जाएंगी, बाई मैडम नहीं जाएंगी। तुम छोड़ो। आप बच्चे को दर्द दे रहे हैं। आन मैं नहीं जाऊंगी। आन ठीक है, मैं जाती हूँ। मेरे पास यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। बाई मैडम, बाई मैडम। बाई मैडम जा चुकी हैं। मैं और नहीं सुनना चाहता बाई मैडम के बारे में कोई बदनामी। अगर मुझे सुनने को मिला, जो कोई पीठ पीछे गप्पे मारेगा उसका करियर बर्बाद कर देगा। मुझसे बुरा मत मानना। चलो। शेन सर, तुम्हारी वह बेचैन हालत देखो। अभी भी बाई मैडम की चिंता है। क्या तुम्हें नहीं लगता? उस दिन बाई मैडम की प्रतिक्रिया बहुत अजीब थी। कुछ गड़बड़ थी। असल में इन दिनों मेरे मन में एक बात थी, पता नहीं कहूं या नहीं। जो कहना है जल्दी कहो, बकवास मत करो। क्या आपने देखा है, छोटे साहब के लौटने के बाद वह अपनी माँ के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, बल्कि बाई मैडम के साथ। क्या यह थोड़ा असामान्य नहीं है? क्या तुम्हें यकीन है? जियांग परिवार में केवल एक बेटी है। बस एक? तो 5 साल पहले उस रात मुझे बचाने वाली निश्चित रूप से जियांग परिवार की बेटी थी। हाँ, यकीनन, केवल एक।
उस दिन जल्दी में जियांग शिन्याओ को वापस लाने में एक बात भूल गया। डीएनए टेस्ट। आओ, जल्दी खाओ। आन आन सब्जी खाओ। 5 साल पहले उस रात तुम भी नशे में थे। धुंधली सी हालत में तुमने क्या कहा था? मैं फालतू औरत हूं। फालतू का क्या मतलब? शेन, ये अचानक क्यों पूछ रहे हो? 5 साल पहले की बात। बस ऐसे ही पूछ लिया। जब मैंने आन आन को जन्म दिया था तो मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया था। बहुत सी बातें मुझे भी नहीं पता। तो फिर तुम क्यों आन आन को जन्म देने के बाद उसे छोड़ दिया? हमारा जियांग परिवार हैचिंग में एक मान्य प्रतिष्ठित परिवार है। बिना शादी के गर्भवती होना हमारी इज्जत कहाँ रहेगी? मुझे तो तुम्हारे जियांग परिवार ने पहले ही घर से निकाल दिया था। यह बच्चा तुमसे कोई संबंध नहीं रखता। गिरा दो। इस कलंक को गिराना ही होगा। नहीं, शेन, ये असल में यह बात मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। उस वक्त मैंने बिना शादी के बच्चा पैदा किया। माता पिता को लगा कि बाहर फैलने पर बुरा होगा, तो उन्होंने मुझसे चुपके से जन्म देने को कहा। बस यह नहीं सोचा था। आन आन को जन्म देने के बाद मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया। माता पिता को लगा कि यह बच्चा शायद मेरे लिए अशुभ है, तो उन्होंने किसी को बुलाकर उसे ले जाने को कहा। बस यह नहीं सोचा था कि वे लोग इतने गैर जिम्मेदार होंगे। उन्होंने तो आन आन को छोड़ दिया। खाना खाओ। शेन, ये आदमी आ गया है। चैन, यह क्या कर रहे हो? बस एक रूटीन ब्लड टेस्ट है, सहयोग करो। यह मत समझो कि मुझे नहीं पता। तुम खून निकालकर मेरा और शेन आन आन का डीएनए टेस्ट कराना चाहते हो। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। क्या बोला? बाय मैडम। आन आन मुझे मिस किया? हाँ। बाय मैडम, आपके पास टाइम है? एक बात है, आपकी मदद चाहिए। मैं थोड़ी देर में। बाय मैडम, उनका शायद क्लास है। अरे अरे अरे, हाँ। शेन, यह किंडरगार्टन है, स्कूल है। तो बाय मैडम, आप मान जाइए। शेन, वह आदमी कौन था अभी? वह हमारे किंडरगार्टन में है, यान सर। क्या आप उसे पसंद करती हैं? आप क्या बकवास कर रहे हैं? हम सिर्फ सहकर्मी हैं। अगर सिर्फ सहकर्मी हैं, तो उसकी जान बच जाएगी। आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ अनाप शनाप मत करें। मैं आदमी हूँ। मैं एक नजर में देख सकता हूँ वह लड़का आपको पसंद करता है। अभी वह आपको बचाने के लिए हीरो बनना चाहता था। अपनी औकात नहीं देखी काबिल है या नहीं? शेन, मुझे आज पता चला आपको लोगों पर रौब जमाना पसंद है। अच्छा, जहाँ आपने नहीं देखा और भी बहुत कुछ है। शेन, आप आखिर क्या करना चाहते हैं? आप मेरा ब्लड टेस्ट क्यों करवा रहे हैं? मैं कंफर्म करना चाहता हूँ बच्चे की असली माँ। आपको मुझ पर शक कैसे हुआ? 5 साल पहले मुझे किसी ने फंसाकर जहर दिया था। जब जहर असर करने लगा, एक औरत ने मुझे बचाया था। उस रात हमने शारीरिक संबंध बनाए थे।
लेकिन अगले दिन वह चली गई। इतने सालों से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। शेन, ये आपकी कहानी क्यों मेरे साथ 5 साल पहले हुई घटना से इतनी मिलती जुलती है? यह सब क्या है? इस दौरान मैंने पहले खोज निकाला त्याग दिए गए आन को। नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं त्यागूंगी। शेन, ये की कहानी सुनने में बहुत भावुक लगती है, लेकिन इसमें बहुत खामियां हैं। जब आपकी पहले से मंगेतर है, तो आपको नहीं जाना चाहिए था दूसरी औरतों को परेशान करने और ऐसी बेकार कहानी बनाई। मेरी कोई मंगेतर नहीं है। जियांग शिनयाओ आन की माँ है। आपको देना चाहिए बच्चे की माँ को एक दर्जा। जब टेस्ट के नतीजे आएंगे, जो आन की असली माँ होगी, मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा। शिन्ये, क्या हुआ? जियांग मिसवा छोटे मास्टर को लेकर चली गई और बोलिंग कि साथ मरेंगे। तू छोड़ दे। आन जियांग शिनयाओ, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम पास मत आओ। ऐसा मत करो, तुम ऐसे गिर जाओगी। बाई शिनलान, यह तुम्हारी मजबूरी है। कुछ साल पहले मजबूरन बेटा खो दिया, अब मुश्किल से उसे पाया। और तुमने सिर्फ मेरे पति को ही नहीं छीना, बल्कि मेरे बेटे को भी छीन लिया। मैंने कभी नहीं सोचा तुमसे कुछ छीनना। ठीक है, वैसे भी तुम सब मुझे मरवाना चाहते हो, तो मैं मर ही जाऊं। नहीं। जियांग शिनयाओ, क्या तुम में थोड़ी भी हिम्मत नहीं? तुम जैसी आन की माँ कैसे बन सकती हो? शेन, ये तुम उसे और मत भड़काओ। जियांग शिनयाओ, तुम आन के बारे में सोचो। आन को अभी माँ मिली है। अगर तुम ऐसे कूद गई तो आन का क्या होगा? तो तुम शेन परिवार छोड़ दो, हाईचेंग छोड़ दो, हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाओ। ठीक है, तुम हिलो मत, मैं सब मान जाती हूँ। मैं नहीं मानता। जियांग शिनयाओ, मैंने डीएनए टेस्ट करवा लिया है। आखिर असली माँ कौन है, सबको पता चल जाएगा। मैं ही आन की माँ हूँ। अगर तुम आन की माँ हो तो मैं तुमसे शादी करूंगा। अगर नहीं हो, भले ही तुम आज यहाँ कूद जाओ, मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा। शेन, ये रिपोर्ट। ये रिपोर्ट। बच्चे की माँ है। जियांग शिनयाओ, तुम्हें लगता है वह सच में कूदने की हिम्मत नहीं करेगी? यह रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती है ना? नहीं। बाय टीचर। शेन, ये आप जाकर उन्हें देखिए, उन्हें आपकी ज्यादा जरूरत है। शेन, ये आप नाराज न हो। मुझे पता है मैंने गलती की, लेकिन अगर मैं ऐसा न करती तो आपको कैसे पता चलता कि मैं कितनी दुखी हूँ और कितनी तकलीफ में हूँ। अगर नहीं देखते आन के चेहरे पर, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करता। शेन, ये मैं ही बच्चे की माँ हूँ। वह बाई शिनलान बस तुम्हें बहकाना चाहती है और आन को छीन लेना चाहती है। कोई आन को नहीं छीनेगा। अपना ख्याल रखना। जियांग मिस, मैं काम करती हूँ, आप निश्चिंत रहिए। माफ कीजिए, माफ कीजिए। बाय मैम, आप कहाँ जा रही हैं? मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं अपना वादा पूरा करूंगी। मैं सामान समेटने जा रही हूँ। दादी को लेकर हाईचेंग छोड़ रही हूँ। बाय मैम।
जियांग शिन्याओ पागल हो गई है। आप भी, क्या पागलपन है? आप दादी को लेकर कहाँ जा रही हैं? शेन, मैं चाहती हूँ कि आप भी अपना वादा निभाएं। आपने कहा था कि आनान की माँ को एक दर्जा देंगे। शेन ये छोटे साहब बहुत उपद्रव कर रहे हैं, हम उन्हें संभाल नहीं पा रहे। चलिए हम सब मिलकर देख लेते हैं। चलिए। छोटे साहब आप उपद्रव मत कीजिए। छोटे साहब आप फिसलिए मत। सावधान रहिए, सावधान। मुझे स्कूल नहीं जाना है। आन शायद डर गया है, वह सदमे में है। स्कूल नहीं जाना। तो क्या करना चाहिए? मुझे स्कूल नहीं जाना है। आन तू मेरी बात सुन। बाई मैम आ गई है। बाई मैम आ गई है ना? बाई मैम आप मत जाइए। आन तुम्हारे अपने मम्मी पापा हैं। बाई मैम मैं। मुझे वे नहीं चाहिए। आन बाई मैम नहीं जाएंगी। अच्छे बनो, ऐसे करो, उंगली पकड़ लो। बाई मैम नहीं जाएंगी। 100 साल तक वादा। ठीक है, अब मत रो। फिर क्या, उनका पूरा परिवार खुशी से रहने लगा। छोटी आन। अभी तक सोए नहीं हो? मैं चाहता हूँ तुम्हें घर छोड़ दूं। ओह नहीं, ठीक है, यहाँ से टैक्सी मिलना बहुत आसान है। बाई मैडम, तो मैं झांग चाई को तुम्हें छोड़ने भेज देता हूँ। शेन, क्या आपको कुछ कहना है? तुमसे बिछड़ने का मन नहीं करता। मुझे पता है। असल में मैं भी तुमसे बिछड़ना नहीं चाहता। बाई जिनलान, पहले तो तेरी जान छोड़ने का इरादा था, लेकिन तूने जीने का रास्ता नहीं अपनाया बल्कि मौत की राह चुनी। शेन्य को मेरी तरफ से धन्यवाद कहना। यहाँ से अस्पताल बस कुछ कदम है। आप पहले वापस जाइए, मैं ठीक हूँ। बाई मैडम आप जरा सावधान रहिए। पहुंचने पर शेन ये को खबर कर दीजिए। हाँ जाइए। हिलना मत, और हिला तो तुझे मार डालूंगा। शिंगे, बाई मैडम मैं उन्हें हॉस्पिटल के बाहर पहुंचा चुका हूं। अब के शेन्ये पहले से बहुत अलग हो गए हैं। क्या अलग है? पहले के शेन्ये बड़े सख्त थे। हमारा हाईचेंग आपकी धाक से कौन अनजान था। तुम नहीं समझते, ये मर्द औरत का मामला सख्ती से क्या फायदा। मैं आपको एक सुझाव देता हूं। आप बाई मैडम को पकड़ लें और एक ऐसी जगह ढूंढ लें जो गुप्त हो। वो भाग नहीं पाएगी आपकी मुट्ठी से। अरे तू, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? लगता है चल सकता है ना? शेन्ये, क्या लान आज रात शेन के यहाँ रुकेगी? बाई मैडम, क्या वो हॉस्पिटल वापस नहीं गई? हैं? मुझे लगता है बहुत देर हो गई है। मैंने उन्हें फोन किया, उन्होंने नहीं उठाया, फिर फोन ही बंद हो गया। क्या? क्या कर रहा है?
क्या ये औरत इतनी खूबसूरत है? पहले मजा ले लूं। मुझे पहले मजा लेने दे। क्या मजा? जल्दी कर, जल्दी से खत्म कर दे। वापस जाकर पैसे ले आएंगे, जल्दी कर। इतना मत डर। सॉरी, मुझे देर हो गई। शेन, ये डर है कि मैं आपको कभी ना बता पाऊंगी। मैं आपसे प्यार करती हूँ। शेन, ये जान बख्श दो। बोल, किसने करवाया? हाँ, दापिंग चुप रहे। अरे शेन, ये दो बदमाश मेरे हवाले कर दो। मैं जरूर बाई जी का बदला लूंगा। हाँ? शेन, ये जान बख्श दो। शेन, ये मैं ठीक हूँ। कृपया किसी की जान मत लो। उठो उठो, इन्हें अंदर ले जाओ। अपहरण और हत्या का प्रयास, ये इनके लिए काफी सजा है। उन्हें ऊपर लाओ। उठो। क्या हुआ? तुम घायल हो गई हो? शायद पैर मुड़ गया था। शेन, ये तुमने मुझे क्यों नीचे उतार दिया? तुम्हारा पैर मुड़ गया है, फिर भी जिद कर रही हो। सावधान, बाद में लंगड़ी हो जाओगी। ओ, मैं कागज की बनी नहीं हूं। इतनी कमजोर नहीं हूं। शेन जी, आज देर हो गई है। आप जल्दी घर जाकर आराम कीजिए। अरे, मैं आज यहीं हूं, नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? आप यहां सोएंगे? बाय मैडम। आपने आखिर किसको नाराज किया, क्या आप जानती हैं? मैं हमेशा ईमानदारी से पढ़ाती हूँ। मुझे कैसे पता मैंने किसको नाराज किया? तो इसलिए मुझे यहाँ आपकी रक्षा करनी होगी। मुझे लगता है आप भी खतरनाक हैं। शेन जी, आप क्या कर रहे हैं? बाय मैडम, समंदर किनारे कही बात सच है। मैं उस समय आपने कहा था कि आप मुझे पसंद करती हैं। मैडम जो कहती हैं वैसा नहीं हो सकता कि बात बदल दें। मैंने जो पसंद कहा वह दोस्तों वाला पसंद है। मुझे आन पसंद है, मुझे डायरेक्टर पसंद है, मुझे यान टीचर पसंद है और मुझे आपको आन पसंद है, डायरेक्टर पसंद है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप पसंद नहीं कर सकती दूसरे आदमियों को। बाई मैडम, पापा ने कहा आपको चोट लगी है। अभी भी दर्द हो रहा है? सॉरी बाई मैडम, फिर से आनान को चिंता हुई है ना? पापा ठीक नहीं है, बाई मैडम की रक्षा नहीं कर पाए। हाँ, बड़ों का आदर करो, अपने पापा को ही सिखा रहे हो। मुझे जल्दी बड़ा होना है, बड़ा होकर बाई मैडम की रक्षा कर सकूं। तू तो जिन गुआनजिया आज ही मुझे बताया कि तू नखरे कर रहा है, इस तरह खाना नहीं खाएगा तो बड़ा होना चाहता है। ख्वाब देखता रहे। आनंद, बाई मैडम क्या तुझे नहीं बताया था? नखरे नहीं करने चाहिए वरना बाद में तू सच में बड़ा नहीं हो पाएगा। तुम तीनों का परिवार कितना प्यारा है। हम ऐसे नहीं हैं। बाय शिनलान, तू छोटी सी प्यारी फिर से शेन्ये को बहका रही है। तू फिर क्या पागलपन कर रही है? अगर मैं नहीं आती, मेरा आदमी और मेरा बेटा इस चुड़ैल के हाथों चले जाएंगे। जियांग शिन्याओ, यह हॉस्पिटल है, अपनी जबान संभाल।
तेरी क्या औकात है कि मुझे सफाई से बोलने को कहे? मैं तो बोलूंगी। मैं चाहती हूँ दुनिया भर को पता चल जाए तू छोटी सी प्यारी मेरे पति को बहकाती है। ही शेन, ये तूने इस औरत के लिए मुझे मारा। चुप रह। शेन, ये तुम इस औरत के बहकावे में आ गए हो। वह बदचलन है, चरित्रहीन है। जियांग शिन्याओ, मैं तुझे बाई मैडम के बारे में बुरा बोलने नहीं दूंगा। वह पहले ही दूसरे आदमी के साथ सो चुकी है और एक बच्चा भी जन्म चुकी है। उसने सही कहा। 4 साल पहले मैंने एक बेटा जन्म दिया था। मैं उसे ढूंढ नहीं पाई। वो आदमी कहाँ है? कौन है? मुझे नहीं पता। शेन जी, देखिए, यह औरत, इसने दूसरे के साथ बच्चा पैदा किया है और उसे नहीं पता कि वो कौन है। 4 साल हो गए, तुमने उसे ढूंढा तक नहीं। मैं अपने बेटे को भी नहीं ढूंढ पाई। मैं उसे कैसे ढूंढ सकती थी? बाइशन लान, देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाई हूँ। लान लान, हमने बड़ी मुश्किल से तुम्हारा बेटा ढूंढ लिया और यह गैर जिम्मेदार आदमी। हम सब तुम्हारे साथ ले आए हैं। तुम यह मत कहना कि हम जियांग परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। हाँ, आगे से तुम अपने आदमी को लेकर और बेटे के साथ अच्छे से रहो। आगे से हमारे जियांग परिवार को परेशान मत करो और शेन परिवार को भी। माँ, मैं हूँ शियाओ डोंग। तू सच में है? माँ, लैन, सब मेरी गलती है। सब मेरी गलती है। मेरी गलती है कि मैंने तब तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाया। मेरी गलती है कि मैं तुम्हारी खूबसूरती पर फिदा हो गया। उस दिन तुम बहुत ज्यादा पीली थी। मैं तुम्हें घर छोड़ने वाला था, लेकिन तुम मुझ पर लिपट गई। बस करो, चुप रहो, मैं सुनना नहीं चाहती। एक दिन की शादी का 100 दिन का नाता होता है। मुझे माफ कर दो, डोंग डोंग की खातिर। मुझे माफ कर दो, ठीक है ना? लगता है तू जीना चाहता नहीं है। शेन, ये ऐसी औरत के लिए इस लायक नहीं है। ये सब बाइशन लान की बकवास है। तू इस गंदे पानी में हाथ मत डाल, वरना अपने ऊपर भी कीचड़ उछलेगा। शेन, ये सब हट जाओ। शेन, ये उसे छोड़ दो। ऐसा जानवर, उसे उम्र कैद होनी चाहिए। मैंने कहा तुम उसे छोड़ दो। तुम्हारा क्या मतलब है? क्योंकि वह बच्चे का पिता है। यह मेरा अपना मामला है, तो शेनिये को अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद संभाल लूंगी। ठीक है। शेन जी, बहुत मत पीजिए। मूड खराब है क्या? मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे साथ क्या करोगी? शेन जी, आज आपको अच्छी तरह पता चल गया कि बाई शिनलान आखिर है कैसी औरत है ना? वह बिल्कुल लायक नहीं है इतना अच्छा करने के। जल्दी समझ में आ गया, जल्दी निकल लो, तुम्हारे लिए अच्छा ही है ना? बकवास बंद कर, यहाँ से निकल जा। शेन जी, आप हेचेंग में नामी गिरामी बड़े आदमी हैं। पूरे हेचेंग में कौन नहीं जानता कि आप हमेशा अपनी बात के पक्के हैं। जल्दी कहो क्या बोलना है, घूम फिर के मत बोल। पहले किंडरगार्टन की छत पर आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि जैसे ही पता चलेगा ऑन की माँ कौन है उसी से शादी करोगे। अब क्या मतलब? शेन जी की बात भी हवा में है। जियांग शिन्याओ, यहाँ मेरे साथ चोंच मत चला। मैं तुझे चेतावनी देता हूँ,
मेरी सहनशीलता की भी एक सीमा है। अच्छा तो मुझे मार दो। आन की माँ न हो तो चलेगा। तू पागल है। शेन जी, थोड़ा कम पीजिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं। शेन जी, मुझे मत छेड़ो। क्या हालत गंभीर है? आप देख लीजिए, मैंने शेनिये को कभी नहीं देखा ऐसे। हाँ, ठीक है। शेनये, आप कैसे हैं? बाय लाओशी, मैं। शेनये, झांग चाय कहता है कि आपकी हालत बहुत गंभीर है। क्या आप बीमार हैं? बीमार है तो अस्पताल जाना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। बाय लाओशी, क्या आपको अब भी मेरी परवाह है? आप आन आन के पिता हैं। अगर आपको कुछ हो गया, आन आन का क्या होगा? अगर मैं नहीं हूँ आन आन का पिता, और अगर आपके पास भी नहीं होता 5 साल पहले की बात, अगर नहीं होता वह 5 साल पहले वाली घटना, हमारे बीच कोई नतीजा होता। शेनये, जियांग शिन्याओ सही कहती है। मैं एक अच्छी औरत नहीं हूँ। मैं लायक नहीं हूँ। लायक या नहीं, यह मैं तय करूंगा। अरे, मैंने नर्स से सुना, कल रात तू बाहर गया था। आप कैसे आए? मैं समझता हूँ आखिर किसी को अस्पताल में रहना पसंद नहीं होता। मैंने डॉक्टर से कह दिया है, आज दोपहर तुम्हारा डिस्चार्ज कर दूंगा। आप कैसे कर सकते हैं मेरे लिए फैसला लेना? लान, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। दोपहर का इंतजार करो, हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद हम शादी कर लेंगे। कौन तुमसे शादी करेगा? मिस्टर है, मुझे लगता है कुछ बातें हमें साफ करने की जरूरत है। बच्चा, मैं मान गई, लेकिन मैं तुमसे कभी नहीं शादी करूंगी। बाय शिनलान, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यह शादी तुम्हें करनी ही पड़ेगी, नहीं करोगी तो भी करनी पड़ेगी। श्याओडोंग, तुम्हें लगता है मैं नहीं जानता? मुझे छोड़ दो, तुम छोड़ो। कल मैं हॉस्पिटल आया था। तू औरत है, क्या हक है मुझसे मोलभाव करने का? तुम मुझे छोड़ो। मैं तुझे बता रहा हूँ, तू इस जन्म में मुझे और बेटे को छोड़ने का सपना भी मत देखना। मुझे छोड़ो। पापा, माँ को मत मारो। श्याओडोंग, तू हट जा। श्याओडोंग, हे वेई, तू कमीना है, बच्चे को चोट मत पहुंचाना। अगर मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता तो यह तुम पर निर्भर कर। अरे यह बाई शिनलान बहुत जिद्दी है, बिना मारे नहीं मानेगी। तो तुम इस औरत को अच्छी तरह सबक सिखाओ। इस औरत को उसकी कमजोरी उसका बेटा है। बच्चे का इस्तेमाल करो, डरो मत, वह मान जाएगी। चिंता मत करो, मेरे हाथ में आ गई, वह भाग नहीं सकती। तू बस पैसे तैयार रख, मेरी खुशखबरी का इंतजार कर। माँ, मैं तुम्हें मालिश करता हूँ। शुक्रिया श्याओडोंग, माँ को अब दर्द नहीं है। तुम हमेशा पापा के साथ रहते हो। हाँ। वह तुम्हारे साथ कैसा है? पापा को शराब पीना पसंद है और मारना पसंद है। मतलब वह तुम्हें अक्सर मारता है? हाँ। यह जानवर, वह कैसे एक बच्चे के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर सकता है? श्याओडोंग, माफ करना, अब माँ आ गई है। मैं किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगी। हाँ।
जियाओ डोंग, तू तेरा जन्मचिन्ह कहाँ है? मुझे भी नहीं पता। नहीं पता? उसके माँ को ढूंढने से पहले पापा ने मेरे कंधे पर कुछ चिपकाया था। उसने कहा यह माँ को सबसे पसंद है, लेकिन यह चीज सिर्फ 2 दिन चलती है। पापा आज फिर से मुझे चिपकाने वाले हैं। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, कभी भी डिस्चार्ज हो सकते हो। जल्दी से सामान समेट लो, अभी चलते हैं। यह आदमी जन्मचिन्ह के बारे में जानता है। लगता है फिर से जियांग परिवार वालों ने प्लान किया है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी डिस्चार्ज नहीं हो सकती। मेरे साथ चालाकी मत कर। मेरी मुट्ठी किसी को नहीं पहचानती। तुम मुझे। अब से मैं तुम दोनों का ख्याल रखूंगा। फोन जरूरत नहीं है। हे वे, चाहे मैं डिस्चार्ज हो जाऊं, चाहे तुमसे शादी करूं, क्या मुझे दादी को बताना होगा? अगर तुम मुझे फोन नहीं दोगे तो मैं उन्हें कैसे बताऊं? मेरे सामने ये नाटक मत कर। खबर भेजना चाहती हो? तो मेरी दादी इसी हॉस्पिटल में है। तुम्हारे साथ जाने से पहले मैं उनसे मिल लूं। अगर वो मुझे ढूंढना चाहेंगी और नहीं मिलूंगी तो पुलिस में रिपोर्ट कर देंगी। तुम मुझे डरा रहे हो? तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो कम से कम मेरी दादी से रिश्ता मांगना होगा। मत हिलो। लान लान, मैंने सुना तू घायल हो गई है, कोई बात तो नहीं? ये श्याओदोंग है। श्याओदोंग, दादी को बुलाओ। पर दादी। बहुत अच्छा बच्चा है। मुझे देखने दो। दादी, दादी, मेरे जाने के बाद आप तुरंत शेन्ये को फोन करके बता दीजिए। घबराइए मत, उसे कोई शक न होने दे। पता है, समझ गई। दादी, मुझे आपकी याद आती है। जब भी कुछ होता है तो तू रोने लगती है, फिर तू शियाओदोंग को कैसे सिखाएगी? दादी, मुझे कुछ समय के लिए जाना पड़ सकता है। आपसे बार बार मिलने नहीं आ पाऊंगी। जाना? कहाँ? शियाओदोंग के पिता हमें अपने घर ले जाने की योजना बना रहे हैं। दादी, मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। शियाओदोंग को ले जाने की तैयारी कर रहा हूँ और लान लान से शादी करने के लिए वापस जा रहा हूँ। शादी? दादी, कोई बात नहीं। दादी, आप आराम कीजिए, हमें जल्दी है। हम अब चलते हैं। अरे, शादी करके आपसे मिलने वापस आएंगे। हेलो, क्या शीन ये घर पर हैं? मेरा नाम ये है। मैं बाई शिनलान की दादी हूँ। कौन है? एक बूढ़ी महिला है जिनका उपनाम ये है। शेन ये से मिलना चाहती है। बूढ़ी चुड़ैल, क्या तूने शेन परिवार को फोन किया था शेन साहब को ढूंढने के लिए? जियांग शिन्याओ, मैं तो तेरी अपनी दादी हूँ, तू बड़ों से ऐसे बात करती है। तेरे दिल में तेरी अपनी पोती है बाई शिनलान। क्या तू मुझे अपनी नजरों में रखती है? मेरी नजर में तू और लान लान बराबर हैं। छी, बाई शिनलान एक नकली बेटी है, वह मेरे बराबर नहीं है। अब तू जियांग परिवार की इकलौती बेटी है और जल्द ही हैचिंग के सबसे अमीर से शादी करने वाली है। तुझे और क्या चाहिए? तू सामने आना चाहती है तो तू मरना चाहती है। मैं तुझे लान लान को सताने नहीं दूंगी। उठ उठ, तू उठा। हट। तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम दोनों क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? वह शांत नहीं है तो रोज एक सेडेटिव इंजेक्शन लगा दो, दरवाजा बंद करो और ताला लगा दो, उसे किसी से मिलने नहीं देना। जियांग शिनयाओ, बेहया। तू क्या कर रही है? जाए और डोंग को छोड़ दे। हे वेई, मेरा बच्चा मुझे वापस दे। हे वेई, तू जल्दी मत कर। जब हम शादी कर लेंगे, अपने आप तुझे और तेरे बच्चे को मिला दूंगा। ठीक, तू मुझसे शादी करना चाहता है? तू सपना देखता रहा। क्या तुझे लगता है शेन साहब तुझे बचाने आएंगे? शेन साहब जरूर मुझे बचाने आएंगे। बाई शिनलान, पूरे हैचिंग में कौन नहीं जानता, शेन साहब जल्द ही शादी कर रहे हैं। अब तो शादी में बिजी हैं, तुझसे मिलने का समय कहाँ? यह बेहया औरत। अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देख ले।
दादी जरूर शेन ये को बताएंगी, लेकिन वह मुझे बचाने नहीं आया। तो क्या वाकई में व्यस्त है शादी की तैयारियों में? मुझे भूल गया, लेकिन उस रात वह साफ तौर पर। तू खुद को आईने में देख, अपनी असलियत देख ले। आज मैं तेरा भ्रम पूरी तरह तोड़ दूंगा, मेरे साथ चल। मुझे छोड़ दो, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। देखो तो हमारे बाई सर को, सुना है आप पर भी खुशियां आई हैं। अरे कितना संयोग है ना, हम दोनों एक साथ शादी कर रहे हैं। मैं हाईचेंग के सबसे अमीर आदमी से शादी कर रही हूँ और तुम इस आदमी के लिए तो तू बहुत है। जियांग शिन्याओ शियाओ डक डोंग वास्तव में किसका बेटा है? शियाओ डोंग तेरा ही बेटा है। मुझे तेरी चाल पता चल गई है। तो क्या हुआ अब इस हालत में? क्या शियाओ डोंग किसका बेटा है इससे फर्क पड़ता है? तो मतलब कि वे भी नकली है? अरे वाह, अब भी समझ नहीं आया तुझे? अब मैं जो कहूँ वही सच है। अब मुझसे लड़ने का तेरा कोई हक नहीं। बाई लाओशी, मैं आपको बहुत याद करता हूँ। बाई लाओशी को थोड़ा काम है, मैं तो आ गई ना। क्या पापा ने आपको नाराज कर दिया? बाई शिनलान, तुम्हारे पास अपना बेटा नहीं है क्या? तुम मेरे बेटे को बार बार क्यों गले लगा रही हो? क्या तुम आनान के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार नहीं कर सकती? वह आखिर तुम्हारा बेटा है। आनान मेरा बेटा है, मैं उसके साथ जैसे चाहूँ वैसे करूँ, वैसे ही करूँ। तुम्हें कोई हक नहीं है। बाई लाओशी। आनान, आनान, मेरे साथ चल। आप मुझे ले चलें। उसे रोको। आनान, चल। उसे रोको। बाई लाओशी। आनान, औरत, वह दूसरों का बेटा है। गाड़ी में बैठ, चल। वह वैन हाल ही में हमेशा पास में खड़ी रहती है। तुम जाकर पता लगाओ। हाँ। शेन जी, सच में सोचा नहीं था वह सफेद वान वाला आदमी आखिर है कौन? कौन? बाई लाओशी का पति नहीं, उसका मंगेतर कहना चाहिए। कुछ दिन पहले बाई लाओशी अचानक अस्पताल से डिस्चार्ज हो गईं और गायब हो गईं। अब वह आदमी शेन परिवार के पास फिर दिखा। वह क्या करना चाहता है? जब मैं इस मामले की जांच कर रहा था तभी मैंने उसे देखा। वह बाई लाओशी को मॉल ले गया शादी का गाउन ट्राई करने। अरे तुम कहते हो बाई लाओशी नहीं, सच में? अरे रुको ना मुझे। शेन जी, क्या मैं आपके साथ ऊपर चलूं? नहीं, जरूरत नहीं। माँ, माँ अब तुझे यहाँ से ले जा रही है। हाँ, आह, कहाँ जा रहे हो? मुझे साथ चलने की खबर भी नहीं दी। देखो बाई मैडम, अगर तुम्हारे स्टूडेंट्स आगे से नहीं सुनेंगे तो बहुत टेंशन होगी ना, तो बहुत परेशानी होगी, है ना? तुम क्या कर रहे हो? उसे चोट मत पहुंचाओ। पापा, मैं फिर नहीं करूंगा। शियाओ दोंग को मत मारो प्लीज। दरवाजा खोलते वक्त क्या कहना चाहिए पता है? शियाओ दोंग। अरे कौन है? नहीं, कौन? शेन ये। पता नहीं था कि शेन ये आ रहे हैं। कोई काम है? बाई मैडम, अभी तक सैलरी क्लियर नहीं हुई है। आप मुझे भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ओह, मेरा और काम है, तो मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो शेन, ये मैं आपको छोड़ देता हूँ। इतनी जल्दी? अभी यहाँ चारों तरफ घेरा डलवा दो। बाई मैडम को खतरा है। बहुत अच्छा है ना? मालिक खुद पैसे लेकर आया है। हे वेई, मुझे और शियाओ डोंग को छोड़ दीजिए, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी। तुझे पता लगता है शियाओ डोंग तेरा असली बेटा नहीं है और तू उसकी इतनी हिफाजत कर रही है, क्या फायदा? बच्चा आपके साथ रहता है, उसने एक भी अच्छा दिन नहीं देखा। वह मेरा बेटा है, मैं उसका बाप हूँ। बच्चे ने मुझे सब बता दिया है। वह अपने मम्मी पापा के साथ मनोरंजन पार्क गया था, आप ही उसे अगवा करके लाए हैं। बदमाश, सब कुछ बोलने की हिम्मत है, देख तेरा मुंह फाड़ दूंगा। आप बच्चों को मारते हैं और औरतों पर हाथ उठाते हैं, आप कैसे आदमी हैं? तूने सही कहा, मुझे ऐसा करना पसंद है, बच्चों को सताना और औरतों को पीटना। मेरी माँ को मत मारो, मेरी माँ को मत मारो। शियाओ डोंग, वैसे भी तू देर सबेर मेरी औरत बनेगी। आज मैं तुझे आज ही अपना बना लूंगा। आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अरे आ आ शियाओ डोंग, जल्दी, माँ तुझे ले जा रही है। शेन, ये मुझे अब भी विश्वास नहीं होता कि बाई मैडम जैसी इतनी शानदार महिला उस आदमी से जुड़ सकती है। उनका बच्चा है, यह सच्चाई है जो बदल नहीं सकती। शेन, ये क्या आपको बाई मैडम की परवाह है कि उनका किसी और आदमी से बच्चा है? मैंने हत्या नहीं की, मैंने हत्या नहीं की। तुम चिंता मत करो, उस आदमी को कुछ नहीं हुआ, जानलेवा चोट नहीं लगी। और पुलिस ने तुम्हारी बताई सुरागों के अनुसार उसके अपराध के सबूत ढूंढ लिए। शुक्रिया। क्या तुम अब भी ऐसे आदमी से प्यार करती हो? नहीं, 5 साल पहले वाला वह आदमी नहीं है। शियाओ डोंग उसका बच्चा नहीं है। तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं है, तो तुम और वह। बच्चे को दबाओ मत। तुम और जियांग शिन्याओ जल्द ही शादी करने वाले हो। शेन्य को दूरी बनानी चाहिए। देखता हूँ किसकी हिम्मत है बकवास करने की। तुम्हें डर नहीं, मुझे डर लगता है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं दादी और शियाओडोंग को लेकर हैचेंग छोड़ दूंगी। तुम अंदर नहीं जा सकते। मैं क्यों अंदर नहीं जा सकती? अंदर मेरी दादी रहती है। मिस जियांग ने कहा है, उनकी अनुमति के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। मुझे क्या फर्क पड़ता है किस मिस? दादी, शेन्ये, यह क्या रवैया है तुम्हारा? शेन्ये, माफ कीजिए, शेन्ये, मुझे नहीं पता था कि आप हैं। दरवाजा खोलो। हाँ हाँ। दादी, दादी, मैं आपसे मिलने आई हूँ। दादी, आप मुझे देखिए, आपको क्या हुआ? दादी तो पहले ठीक थी ना। दादी, अब ऐसी कैसे हो गई? बुजुर्ग को पता चला है कि उन्हें अल्जाइमर रोग है, यानी जिसे आमतौर पर बुढ़ापे का डिमेंशिया कहते हैं। यह कैसे हो सकता है? मैं 2 दिन पहले अलविदा कहने आई थी, तब दादी बिल्कुल ठीक थी। पहले घबराओ मत। इस बीमारी का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। हो सकता है कि इन 2 दिनों में उन्हें अचानक बीमारी शुरू हो गई हो। कैसे हो सकता है? तो अब क्या करें? तुम यहीं रहो, मैं दादी के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर का इंतजाम करूंगा। तुम्हारी दादी का इलाज जरूर करवाऊंगा। यह है वे सच में काम तो करता नहीं, बस बिगाड़ता है। तो क्या है वे हमें धोखा देगा? अगर शेन ये को पता चल गया तो हम। पुलिस अब उसकी जांच कर रही है पिछले मानव तस्करी के मामले की। उसे उम्मीद है कि हम उसे बचा लेंगे। वह मुझे बेचने की हिम्मत कैसे करेगा?
मिस जियांग, अब हम और क्या कर सकते हैं? मत भूलो, मेरे पास अभी एक और इक्का है। बस उस छोटी प्यारी को अपने कब्जे में रखूं तो शेन ये मेरी हथेली से बाहर नहीं निकल पाएंगे। यह अपार्टमेंट अच्छा है, हॉस्पिटल के पास है। आपके लिए दादी की देखभाल करना आसान होगा। यह किराया बहुत महंगा होगा ना? यह सब मेरी संपत्ति है, पैसे नहीं चाहिए। आपकी संपत्ति है, मेरी तो नहीं है। शेन जी, बाजार दर के हिसाब से किराया ले लीजिए। आपके पास किराया देने के लिए पैसे हैं? बहुत महंगा तो मैं नहीं दे सकती। दोस्ती का दाम, डिस्काउंट दे दीजिए। बाई जी, मुझे डर है कि अगर मैं डिस्काउंट दूंगा तो आप भी नहीं दे पाएंगी। तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। बाई जी, आपके पास किराया चुकाने का एक तरीका है। क्या तरीका? शेन जी, चाहे मैं कितनी भी गरीब हूँ, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हैं। कृपया शांत हो जाइए। घर में आराम से रहिए। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए और मैं आपको कुछ नहीं करूंगा। क्या आप एक कर्जनामा लिख देंगे? जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं किराया चुका दूंगी। जैसी आपकी मर्जी। क्या? डॉक्टर ने क्या कहा? दादी, हैचिंग में इलाज बेहतर होगा, लेकिन मैं नहीं चाहती हर चीज में शेन सर को परेशान करना। उसने मेरे लिए एक अपार्टमेंट का इंतजाम किया, यह तो उसे रखाल रखने जैसा है। हालांकि मुझे जियांग शिन्याओ से नफरत है, लेकिन मैं नष्ट नहीं करना चाहती आन आन का परिवार। शियाओ डोंग, सामान पैक करो। हाँ। क्या हुआ शियाओ डोंग? तुम मुझे ले चलो प्लीज, मैं तुमसे विनती करता हूँ। बाई मैडम, तुम मुझे ले चलो। आन आन, तुम यहाँ कैसे? हाँ। क्या तुम बीमार नहीं थे? मैं बीमार नहीं हूँ। माँ जानबूझकर पापा को धोखा दे रही है। आखिर क्या बात है? तुम बाई मैडम को बताओ। मैंने चुपके से सुन लिया। माँ और श्रीशी की बातचीत कह रही थी कि मेरा इस्तेमाल करेगी पापा को वापस बुलाने के लिए। तो तुम यहाँ कैसे पहुँचे? पहले पापा मुझे यहाँ लाए थे। पता था कि परदादी बाई मैडम की दादी हैं। मुझे बाई मैडम नहीं मिली तो मैं यहाँ छिप गया। बाई मैडम के लौटने का इंतजार कर रहा था। तुम बहुत होशियार हो। बाई मैडम जरूर आएंगी। हाँ बाई मैडम, आप मुझे ले चलें, साथ चलें। ऐसा नहीं है कि बाई मैडम तुम्हें नहीं ले जाना चाहती। अगर बाई मैडम तुम्हें ले गई तो मम्मी पापा चिंता करेंगे। क्या होगा? माँ मुझे पसंद नहीं करती जब भी पापा घर पर नहीं होते। वह और शी सर मुझे पीटते हैं, सुई से मेरे हाथ में चुभोते हैं। माँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, भाई को ले जाइए। पहले मैं भी पीटा गया था, बहुत बुरी तरह से पीटा गया। ले जाओ, दोनों बच्चों को ले जाओ। दादी दादी दादी, दोनों बच्चों को ले जाओ। शेन जी, बंगले में मैंने अंदर बाहर सब जगह ढूंढ लिया, छोटे साहब कहीं नहीं दिखे। तुम सब लोग जाओ और ढूंढो, अगर नहीं मिला तो वापस मत आना। जी। सीसीटीवी में देखा, छोटा साहब खुद पिछले दरवाजे से गया, वह अकेला ही। वह खुद चला गया, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। तुम माँ बनकर क्या कर रही हो, हैं? 4 साल के बच्चे को भी नहीं संभाल सकती? उसके पैर उसके हैं, उसने खुद जाना चाहा। वह तो 4 साल का है, क्या तुम्हें लगता है वह बड़ा है? शेन जी, तुम किस हक से सारी गलती मुझ पर डाल रहे हो? तुम अपने बारे में भी सोचो। तुम तो हाल में काम में व्यस्त रहते हो या फिर पता ही नहीं चलता अब बच्चा गुम है। तुम सारा दोष मुझ पर डाल रहे हो। जियांग शिन्याओ, मुझे सच में पछतावा है कि तुम्हें वापस लाया। पहले आनान ऑटिस्टिक था लेकिन फिर भी आज्ञाकारी था। जब से तुम आई हो वह ऐसा हो गया है। अगर तुम माँ का फर्ज नहीं निभा सकती तो मेरे घर से निकल जाओ। शेन जी, माफ कीजिए, मुझसे गलती हुई। मैं भी पहली बार माँ बनी हूँ, माफ कीजिए। मैं सुधर जाऊंगी, मैं जरूर कोशिश करूंगी आनान की अच्छी माँ बनने की। यह छोटा प्यारा बहुत परेशान करने वाला है। जब मैं शेन जी के बच्चे से गर्भवती हो जाऊंगी मैं खुद उसे मार डालूंगी। यह जियांग शिन्याओ, अब वह और भी बेरहम हो गई है।
मैंने उससे बहस की। उसने नर्स से कहा मुझे इंजेक्शन देने के लिए। मैंने सुना है वह सेडेटिव है। अरे, उन्होंने पहले मुझसे कहा था आपको डिमेंशिया है। असल में वह सेडेटिव का असर था। शायद ऐसा ही है। वैसे भी मैं आधा समय बेहोश सी रहती हूँ, सच में होश में नहीं रहती। दादी, माफ करना। यह मेरी गलती है कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। बेवकूफ लड़की। दादी अब काम की नहीं रही। मैंने सोचा था कि शेन जी को बुलाकर तुम्हें बचा लूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी तुम और शियाओ डोंग बहुत तकलीफ उठाई। तुम्हारा मतलब है तुमने शेन जी को फोन नहीं किया? मैंने किया था, लगा नहीं। फिर जियांग शिन्याओ अस्पताल में घुस आई और मुझे काबू कर लिया। मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो मैं शेन जी को गलत समझ बैठी। लान, तुमने छोड़ने का फैसला कर लिया है। क्या सच में छोड़ने को तैयार हो? दादी, वह जियांग शिन्याओ पागल हो गई है। मैं तुम लोगों को खतरे में नहीं डाल सकती। तो उसे भी साथ ले चलो। शेन परिवार का यह बच्चा तुम्हारे साथ बहुत मेल खाता है। चलो, हम आज रात ही चलते हैं। दादी, आप उन्हें पहले गाड़ी में ले जाइए। शेन, ये माफ कीजिए, मुझे पहले एक उपयुक्त जगह ढूंढनी होगी। तभी मैं आपको आन के बारे में बता सकती हूँ। कृपया मुझे दोष ना दें। मैं आन का अच्छे से ख्याल रखूंगी। शेन, ये अभी हॉस्पिटल ने मुझे फोन किया कि ये नानी फिर से गायब हो गई हैं। और कहा, और क्या कहा? और कहा कि किसी ने देखा बाई मैडम 2 बच्चों को लेकर एक बुजुर्ग जल्दी हॉस्पिटल से निकल गए। 2 बच्चे? लगता है ये मामला कुछ संदिग्ध है। एक ही समय में ये सब लोग गायब हो गए और किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा। सूचना दो। चौराहे पर जांच कर रहे लोगों को सावधान रहने को कहो। बाई मैडम को किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचाएं। जी। 2 बाघ तेज दौड़ते हैं। ऑन। दादी, शियाओ डोंग ऑन। मैडम, आप अंदर मत जाइए। आपका घाव मैं आपको बांध देती हूँ। नर्स, उनकी हालत कैसी है? उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, आप परेशान न हो। डॉक्टर उन्हें बचा लेंगे। मैं आपको बांध देती हूँ। मेरा बच्चा। जल्दी करो, जाओ जल्दी। डॉक्टर, वहाँ क्या हाल है? 2 स्थिर हो गए हैं, लेकिन एक बच्चे का पांडा ब्लड है। हमारे अस्पताल के ब्लड बैंक में खून कम है, अब मुश्किल है। पांडा ब्लड? डॉक्टर, मैं पांडा ब्लड हूँ। मेरा ब्लड RH नेगेटिव है। सच? मेरे साथ चलिए। आन का पांडा ब्लड है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब जियांग परिवार ने जियांग शिन्याओ को वापस लिया था, DNA टेस्ट किया था। जियांग शिन्याओ का पांडा ब्लड नहीं है। तो तुम ही हो प्यारी? तुम मेरे बेटे को चुराने की साजिश रच रही हो? बाय टीचर, तुम आनंद को क्यों ले जा रहे हो? बच्चा एक ऐसे परिवार में बड़ा हो रहा है जहाँ प्यार नहीं है। उसकी मानसिक बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तुम बकवास कर रही हो। तू औरत, तेरी सबसे बड़ी खूबी है बकवास करना। शेन, ये आनंद की हालत अब बहुत बेहतर है। उसे कोई बीमारी नहीं है। मेरे ख्याल से बीमार है वो जो वह है। शेन, ये मैं आनंद के साथ कैसा व्यवहार करती हूँ तुमने भी देखा है। मैं बस आनंद को चाहती हूँ कि वह एक सामान्य बच्चे की तरह पढ़े और जिए। तुम आधी रात को दादी और बच्चे को ले जाते हो। तुम क्या करना चाहते हो? मैं जाना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। बिना बताए क्यों जा रही हो? क्योंकि मैं नई शुरुआत करना चाहती हूँ। तो तुम नई शुरुआत करना चाहती हो, यानी पहले मुझे छोड़ना होगा, है ना? मुझे पता है तुम मेरे लिए अच्छे हो, लेकिन मैं किसी की भी परछाई बनकर नहीं रह सकती। मैं तुम्हें और जियांग शिन्याओ को आशीर्वाद देती हूँ। मुझे तुम सबको छोड़ना होगा, तभी मैं पा सकती हूँ अपनी जिंदगी।
बाय टीचर, तुम तो बहुत अच्छा अभिनय करती हो। दिन में तो तुमने कहा था रुकोगी, रात में मेरा सब कुछ ले जा रही हो। शेन, तुम्हारा हाथ घायल हो गया है। बाय शिनलान, तुम सच में बहुत प्यारी हो। तुम शेन के इतने अच्छे व्यवहार के लायक नहीं हो। शेन, ऐसी औरत को छोड़ दो। सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें सच में चाहती हूँ। दूर हो जाओ। मिस जियांग, हम दोनों ने पहले आपका बहुत बुरा किया था। बड़े लोग छोटी बातें भूलते हैं। हमारी गलती माफ कर दीजिए। अब मिस जियांग क्यों बुला रहे हैं? अब शेन मैडम कहिए। हाँ हाँ हाँ, देखो मेरी जबान मुंह में कालिक। बस, मैं जानती हूँ तुम दोनों अपने पतियों के लिए मिलवाना चाहती हो। आप शेन मैडम हैं। आप शेन सर के सामने एक बात कह दीजिए। हमारी 100 बातों से ज्यादा असर करेगा। बेशक मेरी बात एक पल में तुम्हें सफल बना दूंगी। तो शेन मैडम, बहुत धन्यवाद। बेटी, आखिर तू मिल गई। तूने शादी की और हमें बताया तक नहीं। जियांग परिवार में कुछ समस्या है। तू मदद नहीं करेगी? जियांग परिवार का जो थोड़ा सा पैसा है जल्द ही तुम लोग उड़ा दोगे। कंपनी की समस्या 1-2 दिन की नहीं है। शुरू में तो हमने कहा था बस तू शेन सर से शादी कर ले। तुझे हमारी मदद करनी होगी। यस। तुम दोनों शर्म नहीं आती तुम्हें ये बात करते हुए? तुम जैसे लोग माँ बाप होने के लायक नहीं हो। तुम सिर्फ ऊंचे लोगों से जुड़ना चाहते हो। मेरा इस्तेमाल करके शेन परिवार के पास जाना ताकि शेन परिवार को चूस कर जियांग परिवार को बचा सको। जियांग परिवार का इतना बड़ा कर्ज कभी नहीं भर सकता। कैसे बात कर रही है? हम तेरे माँ बाप हैं। तुम कैसे माँ बाप हो? तुमने कभी मेरी परवरिश की? अगर तुम नहीं होते तो मुझे इतने साल दुख सहना पड़ता। बगावत हो गई। आज यह बगावत कर रही है। आज तू? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, आज से मैं जियांग शिन्याओ, तुम दोनों से कोई संबंध नहीं। अरे खानदान की बदनसीबी, खानदान की बदनसीबी है। अरे सुना, शेन परिवार के छोटे साहब आज चोटिल हो गए। एक औरत उन्हें खून देने आई। वो खून छोटे साहब के खून से। बिल्कुल मिल गया। ऐसा तो सिर्फ खून के रिश्तेदारों में ही होता है ना? तो वह औरत छोटे साहब की खून की रिश्तेदार है। कहीं वह उनकी माँ तो नहीं? नर्स, यहाँ रहने वाला बच्चा कहाँ है? वह अभी डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज हो गया। ऑन। शेन जी। पापा, आप बाई टीचर से नाराज मत हो, ठीक है ना? आनंद, तुम पापा को बताओ, तुम क्यों बाई टीचर को इतना पसंद करते हो? क्या पापा को पसंद नहीं है बाई टीचर? मुझे बाई टीचर बहुत पसंद है। कोई वजह नहीं, उन्हें देखकर बहुत खुशी होती है, बहुत सुकून मिलता है। क्यों आनंद और मेरे ख्याल एक जैसे हैं। बाई टीचर को देखकर मैं भी खुश होता हूँ, मैं भी सुकून महसूस करता हूँ। अगर बाई टीचर मेरी माँ होती तो कितना अच्छा होता। इतना मत सोचो, अच्छे से आराम करो। शेन साहब, ये आपका शादी का कपड़ा है, आप पहनकर देखना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, कोई भी चल जाएगा। जिन गुआंजिया, तुम क्यों रो रहे हो? शेन साहब, आपकी शादी, मुझे खुश होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं रोक ही नहीं पा रहा हूं। मैं शादी कर रहा हूं, कोई मौत नहीं है। बहुत हुआ, रोना बंद करो। इतना बुरा लग रहा है रोते हुए। शेन साहब, जिन जी ने सही कहा। देखो तुम अभी कैसे हो, बिल्कुल दूल्हे जैसे नहीं लग रहे। हाँ, ऐसा ही लगता है जैसे तुम्हें जबरदस्ती शादी करवाई जा रही हो। 5 साल पहले किया गया गुनाह। एक आदमी होने के नाते मुझे पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। डॉक्टर, यह मरीज की निजी बात है, हम यह बता नहीं सकते। डॉक्टर, मैं आपसे बहुत विनती करती हूँ, मैं अपने बेटे को 5 साल से ढूंढ रही हूँ। डॉक्टर, आप यह क्या कर रहे हैं? जल्दी उठिए। डॉक्टर, मैं देख रही हूँ कि आप भी एक माँ हैं।
अगर आपका बच्चा 9 महीने पेट में रखने के बाद जन्म के तुरंत बाद किसी ने उठा लिया होता, आपको कैसा लगता? आप और आपका बच्चा सिर्फ एक बार मिले थे, हाँ, लेकिन वह एक बार, एक झलक मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। यही मेरे जीने की वजह है। पक्का करने के लिए डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके। हम मिस बाई, इतनी रात हो गई, जल्दी जाकर आराम करें। कल सुबह ही रिजल्ट आएगा। सुबह होते ही मेरे पति किसी और से शादी करने वाले हैं। मैं यह मौका नहीं छोड़ सकती, यह आखिरी मौका है। मुझे सबसे पहले रिजल्ट चाहिए। मिस बाई, रिपोर्ट आ गई है। बधाई हो, बधाई हो। बहुत खूबसूरत। हाँ, आज जो आए हैं हाईचेंग के बड़े लोग हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अभी मैं जियांग शिनयाओ ऐलान करती हूँ। आज से मैं हाईचेंग के शेन परिवार की पत्नी हूँ। अरे फिर से जाम क्यों हो गया? भैया, क्या आप थोड़ा तेज चला सकते हैं? बेटी, तुम भी देख रही हो, मैं तेज नहीं चला रहा, हिलना भी मुश्किल है। भैया, मुझे बहुत जरूरी काम है, कोई और रास्ता है? बेटी, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? इतनी जल्दी? मुझे शादी में रुकावट डालनी है। मेरा आदमी किसी और से शादी कर रहा है, मैं उसे वापस लाना चाहती हूँ। यहाँ एक साइकिल है, पहले तुम इस पर चली जाओ, जब मालिक आएगा मैं संभाल लूंगा। शुक्रिया भैया। मैं शेन्ये की इकलौती औरत हूँ। इकलौती औरत। रुको, माफ कीजिए, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। शेन्ये, मजाक मत करो, यहाँ शेन परिवार के बुजुर्ग भी मौजूद हैं। मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, जियांग शिनयाओ। भले ही तुम आन की माँ हो, मैं जबरदस्ती तुमसे शादी नहीं करना चाहता। शेन मुचेन, क्या उसकी वजह से है? जिससे मैं प्यार करता हूँ, सिर्फ वही है। जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, सिर्फ वही है। शेन्ये, हम बात कर सकते हैं, मत जाओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या बात है? हम बातचीत कर सकते हैं, मत जाओ। जियांग शिनयाओ, बात करने को कुछ नहीं है, हम खुश नहीं रहेंगे। नहीं, मैं कभी नहीं मानूंगी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिन गुआनजिया, क्यों रो रहे हो? शेन ये को देखो, फिर से जिंदा हो गए। मैं उत्तेजित हूँ, मुझे खुशी है। मैंने कहा था ना, शेन ये उससे शादी नहीं करेंगे। देखो, वह बिल्कुल बेघर कुत्ते जैसी लग रही है। शेन्ये जिससे शादी करेंगे वह मैं हूँ। मैं हूँ शेन की पत्नी। मैं हूँ शेन की पत्नी। सचमुच? सावधान। शेन जी। हाँ, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैंने तुम्हें मार डाला। शेन जी। बाई मैडम, मुझे मत छोड़ो, हम दोनों साथ रहें, ठीक है? बेवकूफ। आन हमारा बच्चा है। हम 5 साल पहले से साथ थे। पापा तुम मत मरो। बदमाश, तुम मुझे श्राप दे रहे हो। शेन जी, मेरे और आनान के लिए तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। शेन जी, एम्बुलेंस अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे अपने माता पिता मिल गए। मैं उन्हें लाने की सोच रही हूँ। हाईचेंग में रिटायर होने जियांग परिवार दिवालिया हो गया। माँ ने कहा वे गांव जाना चाहते हैं, तो मैंने गांव में एक घर खरीद लिया। मैं ये सब नहीं सुनना चाहती। आन ने कहा उसने कभी तुमसे नफरत नहीं की।
वह चाहता है कि अंदर वाली माँ अच्छी तरह सुधर जाए, फिर से एक अच्छी माँ बने। जियांग शिनयाओ, अलविदा। मैं आ गई। थोड़ा संभलो, अब तो तुम्हारे पेट में एक और है। हाँ बाई मैडम, आपको थोड़ा संभलना चाहिए। आप इधर उधर नहीं भाग सकती। आप मेरी बहन को परेशान मत कीजिए। अच्छा, तुम लोग एक एक करके अब सब मुझे सिखाने लगे हो, टीचर को, है ना? क्या तुम लोगों को खड़ा कर दूं? रिपोर्ट मैडम, मैंने आज सारा होमवर्क पूरा कर लिया। रिपोर्ट मैडम, मेरा आज का काम भी पूरा हो गया। ठीक है, तो मैं वापस जाती हूँ। एक एक करके जांच करूंगी। चलो। अरे बदमाश, तू खत्म हो गया। टीचर तेरा होमवर्क चेक करने वाली हैं। तो आपका हो गया? तुम दोनों क्या टालमटोल कर रहे हो? बाय मैडम। देखो, अब तो गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं। हमारी शादी भी अब कर लेनी चाहिए। शेन, ये तुम तो हाईचेंग के सबसे अमीर आदमी हो। एक साल में 2 बार शादी करना शर्म नहीं आती? बीवी लाना कोई शर्म की बात नहीं है। कैसा हूँ मैं? हैंडसम लग रहा हूँ। कहते हैं ना, आदमी जब प्यार में पड़ता है तो उसकी अक्ल ठिकाने लग जाती है। हमारे कड़े फैसले लेने वाले शेन ये भी इसके अपवाद नहीं है। पापा, आप बहुत हैंडसम हैं। सब लोग आज कोई एक्स्ट्रा रस्म नहीं निभाएंगे। सब लोग खूब खाओ पियो। मुझे और बाई मैडम को डिस्टर्ब मत करो। हम हनीमून मनाने जा रहे हैं।